बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास हम हिस्ट्री का पीरियोडिक 1 का चैप्टर 2 जो है उसके 7वां लेक्चर जो है हमने स्टार्ट किया है। आज का जो टॉपिक है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया 321 BC से लेकर 297 BC तक इसका जो टाइम पीरियड है वो था। तो सबसे पहले जो है द रोल ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य का हम पढ़ेंगे कि उसका क्या रोल रहा है जब उसकी हुकूमत थी और उसने कैसे हुकूमत हासिल की। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वो क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करता था। हमने कास्ट एंड क्रीड सिस्टम में पढ़ा था कि हिंदुइज़्म में 4 ज़ातें मौजूद हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रस। क्षत्रिय जो है वो फ़ौजियों से ताल्लुक़ अपने मुल्क का दिफा करने में और फ़ौजी लोग जो हैं वो उसमें शामिल होते थे। उसके अलावा यह है कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपनी जब ये एम्पायर बनाई, अपनी सल्तनत बनाई, तो बहुत ही मजबूत एक सल्तनत थी जो कि इसने बनाई। अब ये देखें, आप ये मैप में देख लें, ये जितना ग्रीन पोर्शन है ये सारा का सारा इसने अपने अहद में जो है ये कंट्रोल इसका हासिल किया और इस पर उसने फतह हासिल की मुख्तलिफ इलाकों में आस्ता आस्ता। ठीक है। आफ्टर द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया गॉट डिस्टर्ब्ड बाय रेबेलियंस, कि जब अलेक्जेंडर ने, सिकंदर आज़म ने यहाँ पर हमला किया, सब कॉन्टिनेंट में टेक्सला में आया, जेलम तक गया, उससे आगे उसके जो जनरल्स थे वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है। तो इनके बाद जो है पूरे इंडिया में क्या हुआ कि डिस्टर्बेंस हो गई और बगावतें जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है स्टार्ट हो चुकी थी। इन सच सर्कमस्टांसेस चंद्रगुप्ता मौर्य गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल हिज एम्स। और ऐसी सूरत हाल में जब इस किस्म का माहौल बन गया, बगावत वाला माहौल बन गया, इंतशार फैलना शुरू हो गया, तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये देखा कि अब माहौल जो है वो साजगार हो चुका है इसके लिए, ताकि वो अपने मकासद जो है यहाँ पे हासिल कर सकें। मौर्यन हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विच इंक्लूडेड वॉर एलिफेंट्स टू। ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिनमें हाथियों का लश्कर भी शामिल था। आफ्टर कॉन्करिंग पंजाब को फतह हासिल करने के बाद उसने स्टेट ऑफ जो मगीद है, मगादा है, उसको उसने जो है उस पर फतह हासिल की। उसके बाद अपनी जो इसने सल्तनत है वो फैलाता हुआ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी तक और हिमालयस तक ले गया था। ठीक है। वन ऑफ द जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर सेलेवकस अटैक्ड पंजाब, चंद्रगुप्ता डिफीटेड हिम आफ्टर अ हार्ड बैटल। कि अलेक्जेंडर का जो एक जनरल था उसने पंजाब पर अटैक किया था। ठीक है। और उसका मुकाबला जो है वो चंद्रगुप्ता मौर्य ने किया था और बड़ी सख्त जंग हुई थी और उसके बाद चंद्रगुप्ता मौर्य ने उसको हरा दिया था। फिर उसके बाद जब ये हार उनकी हुई तो आस्ता आस्ता अलेक्जेंडर भी बीमारी की तरफ जाने लगा। तो यूँ आके इन ग्रीक्स ने जो है आस्ता आस्ता जो इलाके फ़तह किए थे वो वापस करते चले गए। काबुल हो गया, कंधार हो गया, हरात हो गया। चंद्रगुप्ता को जो है वो ये इलाके सारे उन्होंने वापस कर दिए। ठीक है। चंद्रगुप्ता ऑल्सो कैप्चर्ड, उसने क्या क्या इलाके कब्ज़ा किया, बंगाल को भी किया, बिहार को भी किया, यूपी, मालवा एंड साउथ पंजाब को भी किया। उसके बाद उसने मैसूर, कश्मीर, सिंध, नॉर्दर्न सिंध, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और साउदर्न रीजन्स जो हैं इसके एम्पायर के सब इसके कब्ज़े में आ गए और ये इसका एरिया बन गया। ठीक है। मौर्य एम्पायर रिमेन्ड इन पावर फॉर 185 ईयर्स, 185 साल तक इसकी हुकूमत कायम रही। ठीक है। और इट वाज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर ऑफ इट्स टाइम, ये उस वक्त की, उस अहद की बहुत ही मजबूत किस्म की सल्तनत थी। जो इसकी सबसे पुराना शहर है इस किंगडम का वो पाकिस्तान के अंदर टेक्सला का है। ठीक है। और हम ये पढ़ चुके हैं, गंधारा आर्ट में भी पढ़ चुके हैं कि बड़ा प्रॉस्परस और खुशहाल किस्म का ये इलाका था और यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी जहाँ पे दुनिया भर से स्टूडेंट्स जो आके साइंस और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हासिल किया करते थे और इसके अलावा आर्ट का भी जो है एजुकेशन जो है वो दी जाती थी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट वॉज रन अंडर रेगुलर सिस्टम, एक बहुत मरबूत और मजबूत निज़ाम था उनका। ठीक है। टैक्सेशन का निज़ाम था उनका, कम्युनिकेशन का निज़ाम था, कम्युनिकेशन में आपका मीडिया भी आता है और ट्रांसपोर्टेशन भी आती है। ठीक है। एग्रीकल्चर का निज़ाम था, तिजारत थी, शिपिंग थी, ये सारी चीज़ों ने बड़े मजबूत और मरबूत तरीके से अपना निज़ाम जो है चलाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने पंचायत बनाई हुई थी, एक काउंसिल सिस्टम था, पंचायत थी वहाँ पे उस दौर में कि वो जितने भी उनके गांव के इलाके में या साइड एरियाज़ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, उनको इंसाफ के साथ उन पर फैसला देना।
ठीक है। उसके बाद केनाल सिस्टम जो है उन्होंने बड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया था, वहाँ पे नहरी निज़ाम जो है, रोड्स का नेटवर्क जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। उसके अलावा उन्होंने मेजरिंग के लिए वेट्स एंड स्केल्स का जो निज़ाम है वो उन्होंने दिया था, और उसके साथ साथ साल की 2 फसलें जो हैं उन्होंने उठाना शुरू की थी। ये अभी भी ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट, कि हम साल में 2 फसलें जो है वो उठा लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज इस्टेब्लिश, जासूसी का निज़ाम भी उन्होंने कायम किया, और गरीबों को और यतीमों को गवर्नमेंट जो है उनकी सरपरस्ती किया करती थी। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है अशोका। अशोका का जो है पीरियड वो 272 BC से लेकर 232 BC तक है। अशोका जो है चंद्रगुप्ता मौर्य का पोता था, ठीक है, और 272 BC में इसको तख्त मिला, और ये बेटा था बिंदुसुरा का, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो थे बहुत, इसके पास बड़ी जो एम्पायर, ये जो पूरी सल्तनत थी वो इसके हवाले थी, और इसने अपने दादा की तरह जो है यहाँ पे हुकूमत करने की कोशिश की, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, ठीक है। और उसके अलावा इसने क्या किया कि अपनी हुकूमत कायम करने के लिए किसी भी मकसद के तहत अपने भाइयों को कत्ल भी कर दिया था। और उसके अलावा उसने उड़ीसा की जो थी स्टेट जो थी उस पर कब्ज़ा किया 261 BC में, और इस मकसद के लिए उसने बहुत बड़ी एक जंग लड़ी, और उस जंग में जो है 1 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे। जब इतना ज़्यादा कत्ल व गारत हुआ तो उस वजह से वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, और उसे जंग से नफ़रत होना शुरू कर दी। इस जंग के बाद उसे जंग से नफ़रत होना शुरू कर दी, और उसने अपने आप से अहद किया कि वो दोबारा अब जंग नहीं करेगा। उसने इस मकसद के लिए सदमे के तहत उसने कैदियों को भी वापस किया और लोगों से माफ़ी भी मांगी। अब उसने क्या किया कि बुद्धिज़्म का फॉलोअर बन गया, और अपनी जो हुकूमत थी वो उसके मुताबिक, इक्वालिटी के मुताबिक, जस्टिस के मुताबिक जो है वो चलाना शुरू कर दिया था। उसने रोड्स के साथ साथ जो है दरख्त जो है उगाना शुरू किए, साथ साथ उसने रोड्स के साथ साथ सराय बनाए। इन्स होते हैं सराय, ठीक है, सराय होते हैं छोटे से होटल। उस दौर में लोग घोड़ों पर सफ़र किया करते थे, ठीक है, पैदल सफ़र किया करते थे, तो रास्ते में उनको रेस्ट करने के लिए, उनके जो है खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए, घोड़ों को रेस्ट देने के लिए सराय बनाए जाते थे, ताकि वो कुछ देर आराम करने के बाद जो है वो नेक्स्ट जो उन्होंने ट्रैवलिंग करनी है वो कर लें। उसके साथ साथ उसने अपने गोल्डन कमांड्स दिए, यानी असूल बताए, ठीक है, सुनहरे असूल जिसको हम कहते हैं, सुनहरे असूल बताए, और उन असूलों को उसने ऑर्डर किया अपने लोगों को कि वो इनका एनग्रेव करें, यानी खुदाई कर दें, खोद के लिख दें। कहाँ पर? पत्थरों के ऊपर और पिलर्स पर, ठीक है, ताकि लोग जो है इनको पढ़ें और पढ़कर इन पर अमल करें। अभी भी इन कमांड्स को कहीं कहीं किसी जगह पर पाकिस्तान में जो आपको खंडरात मिलते हैं इनके बुद्धिज़्म वालों के, या इंडिया में मिलते हैं, वहाँ पर लिखे हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा उसने हॉस्पिटल्स भी बनाए, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल बनाए, इंसानों के लिए बनाए। उसके बाद उसने बागात बनाए, उसने तांबे के जो कॉइन्स हैं वो उसने इश्यूज़ किए, तांबे के भी किए और सिल्वर यानी चांदी के भी किए। उसके अलावा उसने स्पेशल किस्म के टैक्स जो है अनाज पे लगाए, ठीक है। उसके अलावा जो नेशनल एम्बलम होता है, सिंबल जो इंडिया का है, अशोका की लात उसको कहते हैं, अशोका की लात, ये भी अशोका के जो लायन की जो शक्ल का उसका हिस्सा है, पिलर है, उसको जो है सामने उन्होंने रख के तो है बनाया गया। ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ सुपीरियर मॉन्क ऑफ बुद्धा, और उसने अपने आप को, जो जाहिद होते हैं जैसे हमारे यहाँ मौलवी, मौलाना, अल्लामा होते हैं, इसी तरीके से बुद्धा के जो सुपीरियर होते हैं, वो जाहिद जो होते हैं वो मॉन्क कहलाते हैं। तो वो मॉन्क जो सुपीरियर मॉन्क था वो बनकर रह गया था। उसके अलावा अशोका ने जो है बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फैलाया, ठीक है, और बहुत मजबूती से फैलाया, और अपने फॉलोअर्स को, अपने तबलीग करने वालों को मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजा, ताकि बुद्धिज़्म की जो है वो तबलीग जो है वो की जा सकती, और लोग जो हैं इस पर बेहतरीन, और ऐसे ऐसे उसने टेम्पल्स बनाए जहाँ पे वो आसानी से बुद्धा जो हैं वो उसको इबादत कर सकें। ही स्ट्रेस्ड अपॉन हिज सब्जेक्ट टू लीड अ पायस लाइफ, और उस अपने जो उसके मानने वाले थे उनको उसने तबलीग की कि अपनी दीनदार ज़िंदगी जो है गुजारें,
ड्यूरिंग हिज पीरियड जो है बुद्धिज़्म कहाँ कहाँ पे फैला, तिब्बत में फैला, चाइना में फैला, मंगोलिया में फैला और जापान में फैला। उसके अलावा उसने जो है वर्शिप करने के यानी इबादत करने के नए नए तरीके भी अपनाए। उसने अपना जो मजहबी मैसेज है, रिलीजियस मैसेज ऑफ बुद्धिज़्म वर एनग्रेव्ड ऑन रोड्स, पिलर्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, कि अपने जो उसके अक़वाल होते थे मज़हब के, जो उसके बुद्धिज़्म के, वो उसने कहाँ कहाँ पे खुदवाए, रोड्स के ऊपर भी साइड पर उसने करवा दिए, पिलर्स पे भी करवा दिए, माउंटेन्स पे भी करवा दिए। उसके अलावा स्टूपास जो है उसने बनाए, यानी श्राइन, मज़ार, स्टूपा तो है मज़ार को कहलाते हैं, ठीक है, और स्टूपास जो है इसने बनाए। उसके अलावा फिर ये सारे उसने बड़े प्रॉस्परस वाले काम किए अपने एम्पायर में। फिर आखिरकार इंसान है और इंसान जो आखिरकार डेथ की तरफ अल्टीमेट जाता है, और वो उसकी भी डेथ हुई 232 BC में, और उसके डेथ के बाद जो है उसका बेटा जो है वो उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई बेटों की तख्त हासिल करने के लिए, और इसी वजह से तख्त हासिल करने की वजह से ये जो गुप्ता अम्पायर थी, मारियन अम्पायर थी, वो मुख्तलिफ़ छोटी छोटी स्टेट्स में जो है डिवाइड होगी, इंतशार की वजह से, बगावतों की वजह से, लड़ाइयों की वजह से। आज तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रेन, ठीक है। आज हमने पढ़ा है मौर्यन अम्पायर पढ़ा है, नेक्स्ट हम गुप्ता अम्पायर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।